हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोल्डन आर्क अकेडमी। सो बच्चों, जैसे हम आई होप कि सबसे पहले कि आप लोग सब अच्छे होंगे एंड अभी हम लोग फोकस करते हैं पढ़ाई पे, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस कर रखा है बच्चों, हमारा एक एक टॉपिक जो हम लोग कवर करते जा रहे हैं। तो पहला जो मैंने बताया है अबाउट द सेल, तो सेल का जिनका क्लियर नहीं है क्लास 11th का बेसिक, तो जो मैंने मेरे लेक्चर्स है उसमें मैंने 9th प्लस 11th इंक्लूड करके पढ़ाया है। तो बच्चों आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हो वो टॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अबाउट कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर रखे हैं, तो उसमें हमने देखा है क्या कि सेल तो बता दिया मैंने। फिर उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रखा है। ब्लड ग्रुप से पहले ब्लड, उसका कॉम्पोजिशन, उसका फॉर्मेशन, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है और कितने टाइप्स के ब्लड होते हैं, ठीक है। तो ब्लड्स का 2 टाइप्स देख रखा है। फिर प्लाज्मा कितना ऑक्यूपाई करता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना ऑक्यूपाई करते हैं। फिर उसके बाद हमने प्लाज्मा के कितने अंदर में पार्ट्स होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है वो देख रखा है। फिर उसके बाद हमने देखा है क्या कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें कितने सारे कंपोनेंट्स है जिसको कंबाइन करके एक ब्लड बनाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनता है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, उसका हर एक शेप, लाइफ स्पैन, सबके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। फिर उसके बाद आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द ब्लड ग्रुप कि कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, किसका एंटीबॉडी होते हैं और क्यों हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप को हम लोग ब्लड या फिर ऑर्गेन डोनेट नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वो सारा मैंने डिस्कस कर रखा है मेरे ब्लड ग्रुप टॉपिक में। जिनको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ वो वीडियोज़ जाके देख लें आप। और उसके बाद हमने लिम्फ टॉपिक डिस्कस कर रखा है। लिम्फ टॉपिक में मैंने बताया उसका कॉम्पोजिशन, इसके कॉम्पोजिशन बता रखे हैं, उसके फंक्शंस बता रखे हैं कि क्या क्या आप मतलब किस चीज़ के फंक्शंस में वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर आज का जो टॉपिक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे अबाउट RH ब्लड ग्रुप, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 ब्लड ग्रुप है, एक ABO और एक RH, दैट इज रेहेसस, ठीक है। तो ये RH ब्लड ग्रुप है वो आया कहाँ से? जो ह्यूमंस हैं उन ह्यूमंस में कितने % में ये ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके हम लोग डिफरेंट केसेस को एनालाइज करेंगे यहाँ पर और केस स्टडी काइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज RH ग्रुपिंग। ठीक है। तो RH ग्रुपिंग में क्या होता है कि जो हम ह्यूमंस में 80% ऑफ द RH 80% ऑफ द ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। आई नो कि इससे पहले आप लोग को नहीं पता होगा, आपने जो सुना है वो सिर्फ AB ब्लड ग्रुप है या फिर A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव ऐसा सुना होगा। RH पॉजिटिव पहली बार सुन रहे हो, बट RH पॉजिटिव के ही बाद में आप टाइप्स पढ़ोगे जिसमें कि अलग टाइप के आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो RH पॉजिटिव है, जो मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है RH पॉजिटिव, एंड RH नेगेटिव इज थोड़ा सा रेयर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पहले देखते हैं RH एंटीजन की वो आया कहाँ से। RH जो हम लोग बोल रहे हैं तो वो आया किससे? रेहेसस मंकी से आया है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें RH एंटीजन, इसका क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट इन रेहेसस मंकी, ठीक है। मतलब आपने इवोल्यूशन में भी देखा होगा ना कि हम लोग ह्यूमंस को क्या कहेंगे कि वी हैव इवॉल्व फ्रॉम द मंकीज, मतलब फैमिली जो हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स थे वो पहले मंकी थे, मतलब मंकी से इवॉल्व होकर के हम ह्यूमंस बने हैं। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप था तो वो उनसे ही मैच करता है। तो ब्लड ग्रुप किसका? रेहेसस मंकी, जो पहले ह्यूमंस में जो पहले मंकी थे, फिर हम लोग से ह्यूमंस बने, तो उनका ब्लड ग्रुप था RH पॉजिटिव, तो उन्हीं से हमारे अंदर आया है कौन सा ब्लड ग्रुप? RH पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैसे ऑब्जर्व किया गया? RH एंटीजन ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, ऑब्जर्व्ड
on the surface of RH antigen observed on the surface of 80% of the human RBC। अब देख रहे हो कि 80% ऑफ दी RH एंटीजन जो मिला वो किस में मिला, ह्यूमंस के आरबीसीज में, आरबीसी के आउटर कवरिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसको फिर हमने क्या नाम दिया, जब ये ऑब्जर्व किया तो साइंटिस्ट ने इसको कहा कि चलिए हम लोग इसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, नोन एज RH पॉजिटिव, और ईदर यू कैन चूज टू राइट पॉजिटिव दिस वे ऑल्सो, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग RH एंटीजन की बात करें कि वैसा RH एंटीजन जिसमें कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको क्या नाम दिया गया, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि RH एंटीजन विथ नेगेटिव, समझ रहे हो आप, नेगेटिव मतलब क्या, निगेटिव, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया, अब अगली बार मैं यूज करूंगी तो ऐसा और ऐसा, और आप लोग देख लो, ध्यान रखो कि पॉजिटिव किसको कहते हैं, इसको पॉजिटिव, और नेगेटिव किसको कहेंगे, ऐसा, ये माइनस नेगेटिव, ठीक है। RH एंटीजन विथ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज नोन एज RH नेगेटिव, ठीक है। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव अब हमने देख लिया। अब हम लोग बच्चों एक केस स्टडी करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक लाइन लिखाना चाहती हूँ, दैट RH नेगेटिव पर्सन, वेट लेट मी चेंज द पेन, RH negative person when exposed to RH positive person, ठीक है। अगर RH नेगेटिव को हमने RH पॉजिटिव पर्सन से एक्सपोज करा दिया, तब उसका रिजल्ट क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो RH पॉजिटिव पर्सन, RH नेगेटिव पर्सन व्हेन एक्सपोज टू RH पॉजिटिव पर्सन, देन RH पॉजिटिव पर्सन will start making an antibody against RH नेगेटिव, ठीक है। और अगर RH नेगेटिव के अगेंस्ट उसने एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी, मतलब कि अगर वो RH नेगेटिव उस RH पॉजिटिव से एक्सपोज होगा तो वो उसको किल कर देगा, वो उसको डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, मतलब जो RH ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप में, वो हमेशा मैच किए जाने चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन। सो वी कैन राइट दैट therefore RH group should always be matched before transfusion, ठीक है। यहाँ तक अब बच्चों हम लोग एक केस स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि
हम लोग एक ऐसे केस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमने RH अलग अलग कर दिया तो उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक प्रेग्नेंट वुमेन को ले लेते हैं, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है, और फादर का ब्लड ग्रुप ले लेते हैं RH पॉजिटिव। ठीक है, तो लेट्स टेक प्रेग्नेंट वुमेन ठीक है, मतलब ऐसे साइन बना दिया मैंने। इसका क्या है, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रही हूँ, सेंटेंस में मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। ठीक है, पहले आप लोग समझो। ये मैंने लिया प्रेग्नेंट वुमेन, फीमेल है, जिसका क्या है ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव। ठीक है, और इधर जैसे मान लो कि मैंने सिर्फ वुमेन का लिया और फिर इधर लिया मैंने मैन का, उसका मैन मेल, ठीक है, उसका क्या है ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, दोनों में फ्यूजन होने के बाद जो चाइल्ड हुआ, तो चाइल्ड में क्या हुआ, जो फीटस बना, ठीक है, चाइल्ड से पहले हम लोग वुम के अंदर की बात करते हैं, फीटस। ठीक है, तो फीटस में क्या आया, मान लो कि फादर का RH पॉजिटिव ज़्यादा डोमिनेंट निकला, तो फीटस में आया आपका RH पॉजिटिव। अभी देख रहे हो ये RH पॉजिटिव किसके अंदर रहेगा, वुमेन फीमेल के अंदर, उसकी मम्मी के अंदर, और मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है RH नेगेटिव। अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो आपको बताया मैंने, अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप एक्सपोज हो गया तो एंटीबॉडी बनाएगा, बट नहीं, अभी ये नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है कि फीटस जब तक कि वुम के अंदर है, अपनी मम्मी के स्टमक के अंदर जो वुम है उसके अंदर है, तब तक क्या होगा, वो सेपरेट रहेगा, ब्लड एक्सपोज नहीं रहेगा। ठीक है, और सेपरेट किसके हेल्प से रहेगा, सेपरेट रहेगा विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। बस उसको न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे, एंटीबॉडीज जो भी एनर्जी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो सब प्लेसेंटा के थ्रू मिलते रहेंगे। ब्लड तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि ट्रांसफ्यूज नहीं होगा, और ब्लड कब मिलने के ज़्यादा चांसेस है, जब जैसे कि मान लो कि गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ्स का होता है वो होता है ओवर, और अभी आया पार्ट्यूरेशन का टाइम, बेबी निकल गया। अभी उसका क्या होगा कि एट द टाइम व्हेन द प्लेसेंटा हटा दिया गया और अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा कि ब्लड एक्सपोज कर जाएगा। जब बेबी बर्थ होगा तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है ना मम्मी को, तो क्या होगा कि RH नेगेटिव जो ब्लड है जो मम्मी का, वो फीटस का जो RH पॉजिटिव है वो मम्मी के ब्लड ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा, जो मम्मी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है वो पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे ये ब्लड ग्रुप नहीं चाहिए, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। अभी एंटीबॉडी उसने बनाना स्टार्ट कर दी तो क्या वो फर्स्ट बेबी को हार्म करेगा। फीटस, मान लो कि फीटस जो है ये एज अ फर्स्ट बेबी है, ठीक है, तो ये क्या फीटस फर्स्ट बेबी जो है मम्मी का ब्लड फर्स्ट बेबी को हार्म करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक कि वो मम्मी के अंदर था, यूट्रस के अंदर था, तब तक कि ब्लड एक्सपोज नहीं हुआ था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जब ब्लड एक्सपोज होता है तो क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आया, एंटीबॉडी उसने बनानी शुरू कर दी, किसने, मम्मी के ब्लड ने, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ने। अब उसके बाद क्या होगा, चलो फर्स्ट बेबी निकल गया। अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी और जब फीटस फिर से बनना स्टार्ट करेगा तो क्या वो फीटस ठीक होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि हमने देखा कि RH नेगेटिव जो मम्मी का है वो RH पॉजिटिव जो बेबी का था पिछली बार, वो क्या था, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया था, कॉन्टैक्ट में आ गया था, तो अभी सेकेंड बेबी को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका जो ब्लड ग्रुप है, तो क्या होगा, उससे बेबी फॉर्म ही नहीं होगा, मर जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसे डिफरेंट केसेस आएंगे, बट बेबी नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस आते हैं। इसी वजह से मैंने लिखाया था क्या, कि RH ग्रुप शुड ऑलवेज बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अब इन केस
RH इनकम्पैटिबिलिटी है, तो अभी क्या करेंगे कि चाहिए कि भाई सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। अब कोई बीमारी हुई है तो अब हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि हाँ बीमारी होना बंद कर दे, ऐसा तो हमारे हाथ में नहीं होता है। हम क्या करते, दुकान में जा कर के दवाई लेते, उसका सॉल्यूशन निकालते। तो वैसे ही अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी का एक्सपोजर हो गया RH पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, डॉक्टर्स बॉडी में ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी के खिलाफ जो ब्लड ग्रुप बनाएगा उसका इंजेक्शन देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब ब्लड ग्रुप जब बेबी बने और जब सेकेंड बेबी हो तो उससे बेबी को हार्म ना हो, उससे जो मम्मी का ब्लड ग्रुप है वो एंटीबॉडी ना बनाए और बेबी के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर ले कि बेबी क्या हो, नॉर्मल हो, ठीक है। होपफुली कि आपको जो RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस मैंने समझाया है वो क्लियर है, अभी मैंने समझा दिया। अब चलो अब हम लोग लिखते हैं। तो जैसे मैंने इधर लिखा तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, लेट्स राइट अबाउट द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो पहले लिखते हैं RH मिसमैचिंग ऑब्जर्व्ड। और ये कब ऑब्जर्व होता है, जब प्रेग्नेंट वुमेन with RH negative blood group carries a baby with RH positive ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन विथ RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैरीज अ बेबी विथ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो उसके बाद क्या होगा कि ड्यूरिंग दिस टाइम placenta do not get exposed in first प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्लेसेंटा अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक्सपोज होता है तो क्या होगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी मेजर चांसेस of baby's blood carrying RH positive. Okay, during the first delivery, major chances of baby's blood carrying RH positive has to expose, ठीक है। तो क्या है कि फर्स्ट डिलीवरी में कि मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस क्या है, बेबी का ब्लड ग्रुप जो RH पॉजिटिव है वो एक्सपोज करने के। फिर उसके बाद क्या होगा, टू एक्सपोज इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम फीटस, ठीक है। अब उसके बाद
ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा इस केस में? इन दिस केस mother starts preparing antibody against the exposed एंटीजन। ठीक है, तो फर्स्ट केस का हमने देखा कि अगर बेबी का RH पॉजिटिव है और मदर का RH नेगेटिव है तो क्या होगा, प्लेसेंटा तक तो एक्सपोज नहीं होगा, बट ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस कि कुछ स्मॉल अमाउंट्स भी एक्सपोज करेंगे। ठीक है, अमाउंट डजेंट मैटर, अगर कुछ भी अमाउंट्स एक्सपोज किए टू मदर तो मदर क्या करेंगी कि शी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द एक्सपोज्ड एंटीजन। उनका ब्लड जो है वो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि किसी को नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, फर्स्ट बेबी नॉर्मल हुआ, अभी आती है बात सेकेंड बेबी की। ठीक है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है वो देखते हैं। अभी in case of second pregnancy, ठीक है, तो अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, RH एंटीजन फ्रॉम दी मदर, और मदर का क्या था RH, क्या था RH नेगेटिव। यस, ठीक है, RH एंटीजन फ्रॉम दी मदर कैन लीक इनटू दी blood of the fetus। अभी यहाँ पे चांसेस देख रहे हो कि मदर को पता नहीं है, मदर इज़ नॉट अवेयर कि उनके बॉडी में उनका जो बेबी का ब्लड है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन के तैयार है, और अगर ज़रा सा भी ब्लड एक्सपोज कर गया बेबी के अंदर जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो देख रहे हैं कि RH एंटीजन फ्रॉम दी मदर जिसका RH नेगेटिव है कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। अब इसके बाद क्या होगा, इट कैन डिस्ट्रॉय फीटस RBC। अभी तो क्या होगा, जो बेबी है उसका RBC को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, वो बनने नहीं देगा, तो वो बेबी के अंदर कैसे कंडीशन आ जाएगी, अनेमिक कंडीशन। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, और इसका क्या क्या हम लोग देख सकते हैं कि अगर बेबी बॉर्न हो गया नॉर्मली, ठीक है, इमेजिन कर लो कि लाइक ठीक है ये वाला केस है RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नॉर्मल हुआ, सेकंड प्रेगनेंसी में ये कॉज हुआ जिसमें कि बेबी का RBC डिस्ट्रॉय होगा। तो अब उसके बाद क्या ये कॉज करेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि दिस कुड बी फटल, फटल मतलब कि डेडली, दिस कुड बी फटल, ठीक है, फटल हो गया डेडली, या फिर अगर सरवाइव कर गया तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, और कॉज सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस टू अ बेबी। ठीक है, दिस case of
incompatibility, this case of incompatibility which leads to severe anemia or jaundice. This case of incompatibility due to which it leads to severe anemia or jaundice is known as, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, एक तो ये नाम है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, या फिर इसको हम लोग हेमोलाइटिक अनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि बेबी जो हो रहा है अनीमिक हो रहा है, मतलब कि उसमें लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है। ठीक है, और ऑल्सो नोन एज हेमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि देखो अब क्या होता है कि RH एंटीजन फ्रॉम दी मदर, हम लोग सेकेंड प्रेगनेंसी का केस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि लीक का चांसेस हमने देख लिया था कि कैन लीक टू द ब्लड ऑफ द फीटस, और क्या करेगा फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा उसके RBC को। फिर उसके बाद क्या कॉज होगा, या तो वो बेबी डेड होगा, या फिर अगर सर्वाइव कर गया तो उसमें दो कंडीशंस आ सकते हैं, या तो बेबी को जॉन्डिस हो सकता है या फिर सीवियर अनीमिक, मतलब कि वो बेबी एकदम वाइट होगा, उसके अंदर अनीमिया की कमी, अनीमिया होगा, अनीमिक बेबी होगा, उसमें RBC के काउंट्स कम होंगे। ठीक है, तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या फिर हेमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है, अब इस कंडीशन से क्या बोला गया है कि अगर किसी पेरेंट्स को अवेयरनेस है अबाउट दिस केस कि आप इसको कैसे बच सकते हो, तो इसके लिए डॉक्टर्स ने ये कर रखा है कि प्रिवेंशन, कि आप कैसे इसको बचा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे मतलब किसी भी पेशेंट को पता चला कि हाँ ठीक है, उसमें ये केस है कि उसकी मम्मी RH नेगेटिव। ठीक है, जैसे किसी को पता चला कि वो RH नेगेटिव है और उसका जो बेबी RH पॉजिटिव है, तो वो डॉक्टर को बोलेगी, या फिर डॉक्टर्स भी विदाउट, कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट पेशेंट को अवेयर कराए हुए वो मतलब ठीक कर देते उस चीज़ को, और वो कैसे ठीक कर सकते। तो दिस केस, तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, दिस केस कैन बी अवॉइडेड, दिस केस कैन बी अवॉइड। अब इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बाय एडमिनिस्टरिंग RH एंटीजन टू the mother's body immediately after her फर्स्ट डिलीवरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि अगर क्या कर सकते हैं कि जैसे बेबी बॉर्न हुआ मदर को, ठीक है, तो उसके बाद तुरंत ही उसको RH एंटीजन बॉडी उसके अंदर फ्यूज कर सकते हैं, और इससे क्या हो सकता है कि हम लोग बेबी को बचा सकते हैं।
सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी नॉर्मल होगा। और इसी तरह से हमारा ये जो टॉपिक है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का केस, वो होता है ओवर। और होपफुली बच्चों कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि जो मैंने अभी तक समझाया है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के केसेस, और क्यों ज़रूरी होते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए फॉर एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा कि क्या कॉज हो सकता है और आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आरएच को, अगर मदर और फीटस का आरएच डिफरेंट हुआ तो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना बच्चों, और हाँ शेयर करना ना भूलें। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर।